याजूज माजूज, जिन्हें गोग और मगोग भी कहा जाता है, एक बहुत ताकतवर शक्ति के रूप में ज़हीर होंगे जो क़यामत के दिन से पहले धरती पर आएंगे। इस कहानी की शुरुआत एक ऐतिहासिक और रजदार दीवार से होती है जो हजरत जुल्करनैन ने बनाई थी। हजरत जुल्करनैन एक ऐतिहासिक और ताकतवर शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिकंदर महान की तरह महान थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी और मोटी दीवार बनाई जो लोहा और पिघले हुए तांबे से बनी थी। ये दीवार याजूज माजूज को धरती पर तबाही फैलाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज उसके पार नहीं जा सकते थे और दुनिया में तबाही नहीं फैला सकते थे। दीवार के पीछे बंद रहने के बाद याजूज माजूज ने सदियों तक उस कैद में अपना जीवन बिताया। इस समय के दौरान इंसानों ने बढ़ना और तरक्की करना शुरू किया। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे और वे सुकून से रह पाते थे। और आज भी इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त हैं और तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क़यामत के दिन करीब आएंगे, ये दीवार टूट जाएगी, क्योंकि याजूज माजूज मुसलसल इस दीवार को खा रहे हैं। और आखिरकार वो दिन आएगा जब ये दीवार भी टूटेगी और इसके टूटने के साथ ही याजूज माजूज एक भारी तादाद में बाहर आएंगे और दुनिया में एक बड़ी तबाही फैलाएंगे। उनकी मौजूदगी एक बहुत अहम इशारा होगी कि क़यामत के दिन का समय करीब है। याजूज माजूज की बड़ी तादाद और उनकी तबाही फैलाने वाली खासियत पूरी दुनिया को एक खतरनाक मुसीबत में डाल देगी। ये एक ऐसा समय होगा जब इंसानों के सामने पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत आएगी और इंसान इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वे पूरी दुनिया को खाने लगेंगे और बहुत ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उस वक्त लोगों को सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद होगी, क्योंकि उनके सामने सिर्फ मौत होगी जिसका वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब इनकी तबाही देखकर लोग अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा और दुनिया में हजरत ईसा को भेजा जाएगा लोगों की मदद के लिए। हजरत ईसा की धरती पर वापसी की आशा है कि दमिश्क सीरिया के पास होगी। हजरत ईसा का नजुल याजूज माजूज के खिलाफ लोगों में एक उम्मीद जगाएगा और लोग हजरत ईसा की सेना में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका सिर्फ एक ही सहारा होगा जिसे अल्लाह ने खुद भेजा है। हजरत ईसा को अल्लाह की मदद हासिल होगी और उनकी फौज में फरिश्ते भी शामिल होंगे जो उन्हें इस तबाही फैलाने वाले फितने के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। यकीन और फरिश्तों की मदद से याजूज माजूज को हराने और उन्हें खत्म करने में कामयाबी मिलेगी और आखिरकार हजरत ईसा धरती पर शांति और इंसाफ बहाल करेंगे। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होगी कि इसके बाद एक शांतिपूर्ण और धार्मिक काल आएगा जो दुनिया के अंतिम घटनाओं से पहले का एक अस्थायी विश्राम होगा। इस समय में लोगों को एक नई आशा मिलेगी और धार्मिकता का महत्व फिर से स्थापित होगा। याजूज माजूज और हजरत ईसा की इस कहानी का अध्ययन करने से हमें अंतकाल की घटनाओं की एक गहरी झलक मिलती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे विश्वास, धैर्य और धार्मिकता कठिन समय में भी हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि अंततः न्याय और धर्म की विजय होती है और हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इस प्रकार ये कहानी न केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती